हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी उमंग हिंदी पाठमाला, रफ नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने इस अध्याय की विस्तार पूर्वक चर्चा की और यह जाना कि आधुनिक मॉल्स क्या होते हैं और वहां जाने से पहले हमें क्या-क्या तैयारियां करके जाना चाहिए। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है आधुनिक मॉल्स, जहां हम अपनी ज़रूरत का सारा सामान एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। बच्चों, हमें इन प्रश्नों के उत्तर एक ही पंक्ति में देने होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, घर की ज़रूरतों का सारा सामान हम एक साथ कहाँ से खरीद सकते हैं? तो इसका उत्तर है मॉल्स में। तो बच्चों, मैंने आपकी सुविधा के लिए आपको इसका उत्तर लिखकर बता दिया है, यानी मैंने आपको इसका लिखने का ढंग बताया है। आपने बाकी प्रश्नों के उत्तर भी इसी प्रकार साफ साफ वैसे ही लिखने हैं जैसे मैंने आपको ऊपर लिखकर बताए हैं। क्लियर? आपकी सुविधा के लिए मैं अन्य प्रश्न भी पढ़कर बता देती हूँ। अगला प्रश्न है, क्या मॉल्स एक ही बड़ी दुकान होती है? अगला प्रश्न, क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान मॉल्स में मिलते हैं? तो बच्चों, आपने इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखने हैं। क्लियर? अगली एक्सरसाइज है, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, आजकल हम अपनी ज़रूरतों का सामान लेने कहाँ जाते हैं? तो चलिए बच्चों, कीवर्ड्स के माध्यम से मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर नोटबुक पर लिखना सिखाऊंगी। तो इस प्रश्न के उत्तर के कीवर्ड्स हैं मॉल्स, एक ही छत, स्वच्छ और समय। तो चलिए बच्चों, अब इन कीवर्ड्स के माध्यम से हम पंक्तियां डेवलप करते हैं। आजकल हम अपनी ज़रूरत का सामान लेने मॉल्स में जाते हैं क्योंकि वहां हम घर की ज़रूरत की सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे सही तरीके से साफ और स्वच्छ पैकिंग में कम समय में खरीद सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों, बाकी के प्रश्न भी आपने इसी प्रकार जैसे मैंने साफ साफ कीवर्ड्स के थ्रू किए हैं, आपने भी करने हैं। तो मैं आपकी सुविधा के लिए इन प्रश्नों को पढ़कर बताती हूँ। अगला प्रश्न है, मॉल्स में जाकर हमारी किस किस तरह की ज़रूरतें पूरी होती हैं? अगला प्रश्न, क्या मॉल से पहले लोग खरीदारी नहीं किया करते थे? अगला प्रश्न है, साधारण दुकानों के सामान के रखरखाव और मॉल्स के सामानों के रखरखाव में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, कुछ ऐसे कारण बताइए जिससे मॉल्स की खरीदारी आपके लिए सिरदर्द बन जाती है। अगला प्रश्न, ऐसी संस्कृति ने जन्म क्यों लिया? स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, कोई भी वस्तु हमें अपनी ओर आकर्षित क्यों करती है? अगला प्रश्न है, क्या स्कीम का सामान खरीदने से हमारी बचत होती है? नेक्स्ट, सीमित आय वाले अधिक खर्च नहीं कर सकते, स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है, चिड़ियों के खेत चुगने से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, मैंने आपकी सुविधा के लिए सारे प्रश्न पढ़कर बता दिए। अब आपने इसको विस्तार से लिखना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिसके हमें आशय बताना है, यानी भाव बताना है कि इन पंक्तियों का भाव क्या है। तो सबसे पहले है, जो दिखता है वही बिकता है। तो बच्चों, अब मैं आपको कीवर्ड्स के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर डेवलप करना बताऊंगी और साथ ही साथ आपने नोटबुक पर यह उत्तर कैसे लिखना है वह भी बताऊंगी।
तो सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे, जो दिखता डैश 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 बिकता है। आपने इसी प्रकार लिखना है जैसे कि मैंने लिखा है। उसके उपरांत लिखेंगे आशय। अब मैं आपको कीवर्ड्स के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर डेवलप करना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कीवर्ड है प्रस्तुत। प के पैर में पदेन, आधा स, त को छोटा उ, त प्रस्तुत। अगला कीवर्ड उमंग। नेक्स्ट कीवर्ड है आधुनिक मॉल्स। बड़ा आ, ध को छोटा उ, न को छोटी ई, क आधुनिक मॉल्स। म को आ, ऊपर आगत, आधा ल, स मॉल्स। नेक्स्ट कीवर्ड है आशय। अगला कीवर्ड है समय। नेक्स्ट दिखावा। अगला कीवर्ड है आकर्षक। बड़ा आ, क, श के ऊपर रेफ, क आकर्षक। नेक्स्ट खरीदते। अगला कीवर्ड है पैकिंग। नेक्स्ट सामान। फिर अगला कीवर्ड है लोग। अगला कीवर्ड प्रभावित। प के पैर में पदेन, भ को आ, व को छोटी ई, त प्रभावित। नेक्स्ट कीवर्ड है दिखता और लास्ट कीवर्ड है बिकता। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इन कीवर्ड्स के माध्यम से पंक्तियां डेवलप करना सिखाती हूँ। प्रस्तुत भाव उमंग पुस्तक के पाठ आधुनिक मॉल्स में दिखाई दिया है, जिसका आशय है कि आज का समय ऐसा समय है जिसमें लोग दिखावा पसंद करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि जो वस्तुएं दिखने में आकर्षक दिखाई देती हैं, लोग वही खरीदते हैं। वस्तु की पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, चाहे अंदर सामान कैसा भी क्यों ना हो। लोग आकर्षक चीज़ों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो नेक्स्ट पंक्ति है विभिन्नताओं से भरी खुशहाली। तो बच्चों, अब हमें कीवर्ड्स के माध्यम से इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे, विभिन्नताओं डैश 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 खुशहाली। तो आगे आशय लिखेंगे। तो कीवर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कीवर्ड है प्रस्तुत। अगला कीवर्ड है उमंग। नेक्स्ट कीवर्ड है आधुनिक मॉल्स। अगला कीवर्ड है विभिन्नताओं, व को छोटी ई, भ को छोटी ई, आधा न, पूरा न, त को आ, ओ विभिन्नताओं। अगला है खुशहाली। नेक्स्ट कीवर्ड स्थान, आधा स, थ को आ, न स्थान। नेक्स्ट कीवर्ड है खुशी। अगला कीवर्ड साधन। नेक्स्ट छत। अगला कीवर्ड ज़रूरत, यहाँ ज के पैर में बिंदी। नेक्स्ट है सिनेमा, स को छोटी ई, न को ए, म को आ, सिनेमा। नेक्स्ट कीवर्ड है मनोरंजन, म न को ओ, र के ऊपर बिंदी, ज न मनोरंजन। नेक्स्ट खाना खाने। नेक्स्ट कीवर्ड खाद्य। नेक्स्ट कीवर्ड है भटकने। अगला कीवर्ड है सूची, स को बड़ा ऊ, च को बड़ी ई, सूची। नेक्स्ट है खरीददारी। अगला कीवर्ड खुशी और लास्ट कीवर्ड है प्रदान, प के पैर में पदेन, ध को आ, न प्रदान। तो चलिए बच्चों, अब इन्हीं कीवर्ड से अब मैं आपको पंक्तियां डेवलप करना सिखाती हूँ। प्रस्तुत भाव उमंग पुस्तक के पाठ आधुनिक मॉल्स में दिखाई दिया है। विभिन्नताओं से भरी खुशहाली से आशय है वह स्थान जहाँ खुशी प्राप्त करने के भिन्न भिन्न साधन हमें एक ही छत के नीचे प्राप्त हों। अर्थात मॉल्स ही एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के साथ साथ सिनेमा आदि देख अपना मनोरंजन भी कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त खाना खाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भी वहाँ मिलते हैं। इधर उधर भटकने के स्थान पर सूची बनाकर एक ही छत के की गई खरीदारी ग्राहक को खुशी प्रदान करती है। तो बच्चों, जिस प्रकार मैंने इन कीवर्ड्स की हेल्प से पंक्तियों को डेवलप किया, आपने भी इसी तरह से इन कीवर्ड्स की हेल्प से पंक्तियों को डेवलप करना है और अपना उत्तर
स्वयं लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही विकल्प पर टिक लगाइए। तो बच्चों यह ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस हैं जहां आपको एक प्रश्न के 3-3 ऑप्शंस दिए गए होंगे और आपने सही ऑप्शन के आगे टिक का निशान लगाना है और उसको अंडरलाइन भी करना है। तो सबसे पहला है मॉल्स की संस्कृति किससे प्रभावित है? और इसके ऑप्शंस हैं भारतीय संस्कृति, विदेशी संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक प्रश्न का उत्तर करके बताया है। जैसे आंसर है विदेशी संस्कृति, तो आपने विदेशी संस्कृति को टिक करना है और अंडरलाइन भी करना है। क्लियर? आपकी सुविधा के लिए अब मैं अगले प्रश्न पढ़कर बता देती हूँ। तो सबसे पहले मॉल्स दुकानों के डैश के रूप हैं आधुनिकीकरण, प्राचीन और व्यापारीकरण। अगला प्रश्न ऑल गुड्स स्टोर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है जहां हर प्रकार का सामान मिले या जहां कुछ खास प्रकार का सामान मिले। अगला प्रश्न है मॉल्स के खुलने का समय कब होता है? सुबह 8 बजे, 11 बजे या 3 बजे। तो आपने सही ऑप्शन के आगे टिक लगाना है। अगला है गेम्स का होना एक मॉल के लिए क्यों ज़रूरी है? ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए या मॉल्स को प्रभावशाली दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है मॉल्स में जाने से पहले हमारे पास क्या तैयार होना चाहिए? तो ऑप्शन है सामान की सूची, मूवीज़ की सूची और खेल के सामान की सूची। जो आपने अब सही ऑप्शन के आगे टिक और उसको अंडरलाइन करना है। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले आपने निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके उपरांत इस दिए गए पैराग्राफ यानी गद्यांश को अच्छे से रीड करना है। फिर आपने इस गद्यांश के आधार पर और इस पाठ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। पहला प्रश्न है आजकल के बच्चे किस प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी करते हैं? अगला प्रश्न है माँ ने बच्चों को क्या समझाया? नेक्स्ट है बाजार जाने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए? अगला प्रश्न अब पछताए होत क्या वाली उक्ति यहाँ क्यों प्रयोग की गई है? अगला प्रश्न है अनुच्छेद में आए उपसर्ग व प्रत्यय वाले शब्द ढूंढकर लिखिए तथा उनके मूल शब्द अलग कीजिए। बेटा उपसर्ग और प्रत्यय, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो बच्चों गद्यांश पढ़ने से पहले इसमें आए डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहला वर्ड है चौंका यानी हैरान। अगला शब्द है सूची, सको बड़ा ऊ चको बड़ी ई, सूची यानी लिस्ट, LIST लिस्ट। अगला शब्द है मनोरंजन, म नको ओ र के ऊपर बिंदी जन, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट, ENTERTAINMENT। अगला शब्द है विभिन्नताओं, व को छोटी ई, भ को छोटी ई, आधा न, पूरा न, त को आ, ओ ऊपर पीछे बिंदी। इसका अर्थ है वेरिएशंस, VARIATIONS। अगला शब्द देखेंगे अंदाज़ा, अ के ऊपर बिंदी, द को आ, ज के पैर में बिंदी, ज को आ, अंदाज़ा यानी अनुमान। अगला शब्द देखेंगे अनावश्यक भौतिक सुखों यानी अननेसेसरी मटेरियलिस्टिक्स कंफर्ट्स। तो चलिए बच्चों अब गद्यांश पढ़ते हैं। रितिका की आवाज़ ने माँ को चौंका दिया। माँ हमारे सामान की सूची तैयार है, हम ज़रूरत के सामान ही लेंगे, समय बचने पर थोड़ा खेल या मनोरंजन करेंगे। माँ ने प्यार से बच्चों को आगोश में ले लिया और खुशी खुशी जाने की तैयारी करने लगे। विभिन्नताओं से भरी खुशहाली जड़ी दुकानों का समूह अर्थात मॉल्स। तो बच्चों देखा आपने, आप सबको एक सुनिश्चित सूची बनाकर समय का सही अंदाज़ा रखकर तथा
अपने बजट को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। ऐसा ना हो हम खरीदारी के नाम पर ज़रूरत की चीज़ें छोड़कर अनावश्यक भौतिक सुखों की वस्तुएं खरीद लाएं और फिर बाद में पछताएं, ताकि लोग कहें अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो चलिए बच्चों, अब हम इस गद्यांश और पाठ के आधार पर हम पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। आजकल के बच्चे किस प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी करते हैं? तो इसका उत्तर हो सकता है, आजकल के बच्चे आकर्षक चीज़ों की खरीदारी करते हैं। तो जिस प्रकार मैंने साफ साफ इसका उत्तर सामने लिखा, आपने भी बाकी प्रश्नों के उत्तर हल करके इसी तरह सामने लिखने हैं। क्लियर? अगर आपको प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट गद्यांश में से मिलता है तो आप उसे मार्क भी कर सकते हैं। तो बच्चों आइए अब मैं आपको लास्ट प्रश्न का उत्तर ढूंढना सिखाती हूँ। अनुच्छेद में आए हुए उपसर्ग व प्रत्यय वाले शब्द ढूंढकर लिखिए तथा उनके मूल शब्द अलग कीजिए। तो बच्चों हम देखेंगे इस गद्यांश में तीसरी पंक्ति में आया शब्द है सुनिश्चित। इसमें सु प्लस निश्चित, इसमें सु उपसर्ग है और निश्चित मूल शब्द है। क्लियर? इसी प्रकार अगली पंक्ति में देखेंगे खरीददारी शब्द, जिसमें दारी प्रत्यय लगा हुआ है और खरीद मूल शब्द है। क्लियर? तो बच्चों इसी प्रकार आपने भी अगर इस गद्यांश में कोई और उपसर्ग और प्रत्यय से लगा शब्द आया है तो आपने ढूंढकर लिखना है। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट है भाषा की बात। भाषा की बात की सबसे पहली एक्सरसाइज है अंग्रेजी भाषा के प्रयोग हुए शब्दों का हिंदी रूप लिखिए। तो बच्चों यहाँ हमें अंग्रेजी के शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग इस अध्याय में हुआ है। हमें इन शब्दों का हिंदी रूप लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है मॉल्स, जिसका हिंदी रूप है दुकानों का संग्रह। स के ऊपर बिंदी, ग के पैर में पदेन, ह संग्रह। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक शब्द आपको लिखकर बता दिया है, बाकी आप भी इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड्स लिखेंगे। अगला शब्द है ब्रांड। ब के पैर में पदेन, ब को आ ऊपर बिंदी, ड ब्रांड। बेटा इसको हम हिंदी में भी ब्रांड ही कहते हैं। अगला शब्द है पैकिंग। प को ए, क को छोटी ई ऊपर बिंदी, ग पैकिंग, और इसको हिंदी में कहते हैं बांधना। अगला शब्द है लिस्ट। ल को छोटी ई आधा स ट लिस्ट, इसका हिंदी रूप है सूची। स को बड़ी ऊ, च को बड़ी ई सूची। अगला शब्द है स्कीम। आधा स क को बड़ी ई म स्कीम, जिसका हिंदी रूप है योजना। अगला वर्ड कल्चर। क आधा ल च र कल्चर यानी संस्कृति। स के ऊपर बिंदी, आधा स क के पैर में री, त को छोटी ई संस्कृति। अगला शब्द है प्राइस टैग। प के पैर में पदेन, प को आ ई स प्राइस टैग, जिसका हिंदी रूप है जिस पर वस्तु का मूल्य लिखा हो। अगला है नेकलेस यानी गले का हार। अगला शब्द है फूड कोर्ट यानी खाना मिलने का स्थान। नेक्स्ट है साउथ इंडियन। स को आ छोटा ऊ थ साउथ इंडियन, छोटी ई के ऊपर बिंदी, ड को छोटी ई यन इंडियन, साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारतीय। स्क्रीन। आधा स क के पैर में पदेन, क को बड़ी ई न स्क्रीन यानी पर्दा, प द को आ ऊपर रेफ। अगला शब्द मूवीज यानी फिल्म। फ को छोटी ई आधा ल म फिल्म। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है विलोम शब्द लिखिए यानी ओपोजिट वर्ड्स। सबसे पहला है महंगा, जिसका है सस्ता। अगला शब्द है प्रतिदिन, जिसका है कभी कभी। अगला वर्ड है भरपूर। भरपूर का ओपोजिट है रिक्त। र को छोटी ई आधा क त रिक्त। अगला है पर्याप्त। प य को आ ऊपर रेफ, आधा प त पर्याप्त यानी अपर्याप्त। अगला है खरीदना, इसका ऑपोजिट है बेचना।
नेक्स्ट है ज़रूरत। बेटा इसके दो ऑप्शन हैं, एक है ऐच्छिक और दूसरा है वैकल्पिक। ऐच्छिक के स्पेलिंग देखेंगे, ए आधा च, आधे च को छोटी की मात्रा छ और क ऐच्छिक, और वैकल्पिक के स्पेलिंग देखेंगे, व को ए क, आधा ल, आधे ल को छोटी की मात्रा प और क, वैकल्पिक। अगला है आधुनिक, इसका ऑपोजिट है प्राचीन या पारंपरिक। नेक्स्ट है सुविधा, इसका ऑपोजिट है असुविधा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है समानार्थक शब्द लिखिए। तो बेटा सबसे पहला शब्द है आय, यानी इसका अर्थ है वेतन या आमदनी। मैंने आपको एक लिखने का ढंग बता दिया है, बाकी भी आपने इसी तरह से साफ साफ बुक पर लिखने हैं। तो अगला शब्द है इकट्ठा करना, यानी एकत्रित करना। त्र को छोटी ई, त, एकत्रित करना। अगला है रोशनी, जिसका अर्थ है उजाला या प्रकाश। प के पैर में पदेन, क को आ, श, प्रकाश। अगला है आत्मनियंत्रण, यानी संयम। स के ऊपर बिंदी, य, म, संयम। क्लियर बेटा? नेक्स्ट एक्सरसाइज है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले है इतिहास से संबंधित, यानी ऐतिहासिक। ए त को छोटी ई, ह को आ, स को छोटी ई, क, ऐतिहासिक। तो बच्चों आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको एक उत्तर लिखकर बता दिया है, बाकी के सारे उत्तर भी आपने इसी तरह सामने लिखने हैं। तो अगला है कम खर्च करने वाला, यानी मितव्ययी। नेक्स्ट है मेहनत से की जाने वाली कमाई, यानी खरी कमाई। अगला है दूर की सोचने वाला, इसका उत्तर है दूरदर्शी। द को बड़ा ऊ, र, द, श को बड़ी ई, ऊपर रेफ। अगला है जो बहुत सुंदर हो, खूबसूरत। नेक्स्ट जिस पर वस्तु का मूल्य लिखा हो, यानी प्राइस टैग। नेक्स्ट सामान बेचने के लिए बनाई गई नई योजना, यानी स्कीम। आधा स, क को बड़ी ई, म, स्कीम। नेक्स्ट है सफ़ेद पर्दा जिस पर कुछ देखा या दिखाया जा सके, यानी स्क्रीन। आधा स, क को बड़ी ई, क के पैर में पदेन, न, स्क्रीन। नेक्स्ट विदेश में रहने वाला, यानी विदेशी। क्लियर बच्चों? बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो बेटा यहाँ पर कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं जो व्याकरणिक रूप से कुछ गलत हैं, तो आपने इसका सही रूप सामने लिखना है। मैंने आपको एक लिखने का ढंग बताया है, आपने भी बाकी वाक्य इसी प्रकार साफ साफ नीचे लिखने हैं। तो सबसे पहले है हमने आइसक्रीम खाया। तो बेटा यहाँ पर आइसक्रीम खाया नहीं होगा, क्या होगा? हमने आइसक्रीम खाई। नेक्स्ट है आरव घर गया और सोया, और इसका सही रूप है आरव घर जाकर सो गया। अगला है पुस्तक मेले में बहुत लोगों का भीड़ होती है। तो इसका सही रूप है पुस्तक मेले में बहुत लोगों की भीड़ होती है। क्लियर? अगला वाक्य है यह भले आदमी है। तो इसका सही रूप है यह भला आदमी है। अगला है वह 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो इसका सही रूप आएगा वह 8वीं कक्षा में पढ़ती है। नेक्स्ट है रसगुल्ले बड़े सुंदर थे। तो बेटा यहाँ इसका सही रूप आएगा रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट थे, या फिर आप लिख सकते हो रसगुल्ले बड़े स्वाद थे। नेक्स्ट वाक्य है गंगा भारत का पवित्र नदी है। तो बेटा यहाँ पर नदी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो क्या आएगा? गंगा भारत की पवित्र नदी है। क्लियर? अगला है 1 चम्मच दूध में चीनी डालो। तो इसका सही उत्तर है दूध में 1 चम्मच चीनी डालो। नेक्स्ट है शेर वन जीव है। तो इसका सही उत्तर है
शेर वन्य जीव है। व आधा न य वन्य जीव है। अगला देखेंगे, प्रत्येक सदस्यों ने राय दी। तो इसका आएगा प्रत्येक सदस्य ने राय दी। क्लियर बच्चों? तो बच्चों ये तो थी इसकी बैक एक्सरसाइज जो अब आप अपनी बुक पर साफ साफ सॉल्व करोगे। क्लियर? तो बच्चों अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ की संपूर्ण जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। तो अब अपने घर बैठकर इस अध्याय की अच्छे से रिवीजन करनी है और अपना जो कार्य है भाषा की बात और बैक एक्सरसाइज अच्छे से आपने बुक पर और जो नोटबुक पर लिखने वाला है उसको नोटबुक पर लिखना है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।